अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा जिसकी आखिरकार अब हम लास्ट एपिसोड देखेंगे और सबको उसका अंजाम सामने आएगा, खास तौर पर सज्जल, क्योंकि सज्जल जब पूरे ड्रामे में फसाद बर्पा कर रही है, जब वही ठिकाने लग गई तो जाहिर सी बात है हैप्पी दी एंडिंग तो मस्ट है। सज्जल अपनी माँ और अपने भाई को अपने घर ले आई थी ताकि दुनिया वालों की नज़र में अच्छी बन सके, माँ की तीमारदारी करने का तमगा जीत सके। लेकिन जब मालूम पड़ा कि फाहद और अनम का जो पैचअप हुआ अहमद की वजह से, तो फिर तो वो अहमद को घर से निकाल देती है। और फिर माँ के साथ तो पहले ही अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, अब तो और भी गुस्सा करने लगी। माँ बेचारी चीख चीख कर खप जाती है, सज्जल को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन वो आकर माँ से डबल चीखना शुरू कर देती है। ये क्या गला फाड़ फाड़ कर चीखती रहती हैं आप हर वक्त? आपकी मुलाजमा तो नहीं कि आपकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आऊँगी, जब मैं फ्री होंगी आपके पास आ जाया करूँगी, आप थोड़ा सा वेट किया करें। लेकिन माँ को बाथरूम जाना था तो कैसे वेट करती। लेकिन सज्जल को भला किसी की क्या परवाह, वो तो माँ को भी बुरी तरह से डांट देती है। अब तो माँ अपने आप पर गुस्सा करती है कि उसने कितनी बुरी तरबियत की सज्जल की। अहमद से बात हुई तो फ़ोन करते ही रोने लगी और सज्जल के बारे में बताने लगी कि वो कितना बुरा बिहेव करती है। माँ तो अहमद के साथ रहना चाहती है, सज्जल के साथ नहीं। लेकिन खैर बहुत जल्द यह हकीकत खुलकर सबके सामने आएगी कि नौशीन बेगम का ये हाल उनकी अपनी प्यारी लाडली सी बेटी सज्जल की वजह से ही तो हुआ। फिलहाल तो सज्जल जो कि अपने कारोबार में भी काफ़ी घपले कर रही है, ब्रांड वालों को अच्छा चीज़ नहीं बनाकर दे रही बल्कि पैसे तो ज़्यादा बटोरती है, लेकिन फिर मेयार बहुत कम है। तभी तो एक ब्रांड वाले ने इस पर एफआईआर कटवा दी और फिर पुलिस पहुंच गई हमारी सज्जल को हथकड़ियाँ पहनाने के लिए। इस पर सज्जल जो जेल की सलाहों के पीछे गई है तो लंबी छुट्टी पर गई है, जिसके बाद आएगा यहाँ पर सबको सुकून, क्योंकि अहमद अब अपनी माँ के पास सज्जल के घर ही आ जाएगा और यहाँ पर नौशीन बेगम और अहमद बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। अहमद अपनी माँ का खूब अच्छे से ख्याल रखेगा, नौशीन बेगम ठीक भी हो जाएगी। लेकिन सज्जल को ये दोनों ही याद नहीं करेंगे, क्योंकि सज्जल ने इन दोनों के साथ ही बहुत बुरा किया। फाहद और अनम भी अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, फरीदा बेगम भी इनसे सेटिस्फाई है। दूसरी तरफ नवीद ने भी सबसे माफ़ी मांग ली, असद से भी। इस तरह से जब सज्जल इस ड्रामे से हटी तो जाहिर सी बात है हर तरफ सुख का सांस लिया जा रहा है, हर रिश्ता एक दूसरे के करीब आ रहा है। इस तरह से ही इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा कि नौशीन बेगम अपने अहमद के साथ सज्जल के घर में और फिर अस्मा इस घर में रहेगी। जब दोनों के घर ही डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है साजिशें नहीं होंगी, कोई भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा। ज़ैनब भी बहुत जल्द अपने शौहर के पास वापस आ जाएगी, तो ड्रामे का हैप्पी दी एंड होगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही होना चाहिए, नौशीन और अस्मा को अलग ही रहना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।